है प्रोफेसर साहब। देखिए राजीव जी, अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊं और संविधान सभा के आखिरी अपने भाषण में बाबा साहब ने जिस बात को कहा था कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं, और अब इस संविधान के जरिए जो भी आने वाली राजनीति होगी वो राष्ट्र निर्माण करेगी। और उस राष्ट्र निर्माण का मतलब ही था कि जो हमारे तमाम सामाजिक भेद हैं, जो तमाम हमारी अपनी पहचाने हैं, वो एक राष्ट्र के भाव के साथ जुड़ करके इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और दूसरा, जो हाशिए पर खड़े हुए समुदाय हैं, उन समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करके उन्हें इस देश की तरक्की में शामिल किया जाए, यही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी। माने जो आजादी के समय बहुत सारी कटुताएं थीं, खास करके सीमा सरहद के इलाकों पर जहां देश का विभाजन हुआ था, और कुछ ऐसे समुदाय थे जो बहुत पीछे छूट गए थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, उनके लिए विशेष प्रावधान हुए। तो इस तरह से उस संविधान के जरिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और हम लोगों ने यह देखा कि पिछले 60-70 साल में एक राष्ट्र के रूप में भारत किस तरह से मजबूत हुआ। उसमें सिक्किम बाद में जुड़ता है, उसमें उत्तर पूर्व के कई और हिस्से पूरे मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ भारत राष्ट्र के साथ जुड़ते हैं। ये हमारे उस संवैधानिक प्रक्रिया की ताकत थी। लेकिन आज जो हो रहा है वो दरअसल समाज को विभाजित करने की राजनीति हो रही है। और उसमें भी एक पार्टी को यह लगता है कि अगर हम धार्मिक आधार पर विभाजन करेंगे तो उसका राजनीतिक फायदा हमको मिलेगा। तो ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, वो हिंदू बहुसंख्यक तबका, हालांकि मैं कभी इस बात को नहीं मानता, इस देश में कोई भी समुदाय बहुसंख्यक नहीं है, क्योंकि स्वयं हिंदू जिस तरह से विभाजित हैं, हिंदुओं में सवर्ण तबका है, ओबीसी तबका है, दलित तबका है। तो ये जो समुदाय है वो एक तरह से मैं समझता हूं कि ये अल्पसंख्यकों का एक समुच्चय है। लेकिन धर्म के आधार पर जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति की जा रही है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से किसी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और समाज के लिए वो विघटनकारी है। तो इसलिए इस तरह की राजनीति ना हो तो वो राष्ट्र और समाज दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय चलन में यही है। अब तेलंगाना में चुनाव आ गया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, तब हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से बुलडोजर वाली राजनीति चल रही थी और एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ऐसे ही जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां वहां पर इस तरह की विघटनकारी राजनीति होगी, और इसका नुकसान समाज और राष्ट्र को होता है। लेकिन अब क्या करिएगा, एक ऐसे दौर में हैं हम लोग जहां पर सिर्फ चिंता व्यक्त कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के वक्तव्य ना दिए जाए। और जो वक्तव्य है इनका, नूपुर शर्मा का आपने जिक्र किया कि दुनिया के तमाम देशों में जिस तरह से विरोध हुआ और भारत सरकार को जिस तरह से एक झुक करके वो माफी मांगने जैसी ही स्थिति थी, वो करना पड़ा एक छोटे से देश के सामने। तो हम एक राष्ट्र के रूप में क्या अपनी उस अस्मिता को, अपनी मर्यादा को, अपनी शक्ति को इन फ्रिंज एलिमेंट के जरिए सुरक्षित रख पा रहे हैं? फ्रिंज एलिमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद उस पार्टी ने कहा है कि ये फ्रिंज एलिमेंट, लेकिन वो फ्रिंज एलिमेंट कैद में नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं नूपुर शर्मा की बात कर रहा हूं। तो जिन्होंने उस पूरे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ बहुत छोटे छोटी बातों पर तमाम पत्रकारों पर, अभी मैं पढ़ रहा था कि जिन्होंने एक खबर चलाई, पत्रकार ने के साथ जो बीमार व्यक्ति है उसको लोग ट्रॉली पर लेकर के जा रहे हैं, तो उन 3 के खिलाफ एफआईआर हो गई। किसी ने अगर मिड डे मील में नमक के साथ रोटी दिए जाने का
अगर रिपोर्ट पेश कर दी तो उसकी एफआईआर हो गई। तो ये जो दौर है उसमें सच दिखाने वाले के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, और यहां पर आप घृणा वाली तमाम वक्तव्य दे सकते हैं। और दूसरी तरफ जो तेलंगाना में मुस्लिम जमात की तरफ से जो दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि उसमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि यही वो पार्टी चाहती है कि आपको एक टाइप करेक्टर में बदल दे। प्रोटेस्ट करने का आपको राइट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कहीं हिंसक ना हो, ये जिम्मेदारी भी आपकी। तो वो राजनीति सफल ना हो जाए और उस समुदाय को टाइप में ना बदल दे, ये भी होना जरूरी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भड़काने की चीजें चल रही हैं, उन्हें बहुत संतुलित तरीके से प्रजातांत्रिक ढंग से आप प्रोटेस्ट करते हुए उसका विरोध दर्ज करें, ये जरूरी है, बजाय इसके कि जो घटनाएं राजस्थान में हुई थी इस तरह की घटना ना हो। और हम सब उस बात की अपील बराबर करते रहे हैं और अभी भी करते हैं कि देश में शांति और सौहार्द रहे और राजनीति भी इसी पर आधारित हो। राजनीति भी इसी पर आधारित हो, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, शांति कायम करने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति भी उसी दिशा में रहे। लेकिन क्या राजनीति वैसी हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है, आज के दौर में तो बहुत ही बड़ा सवाल है।